दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत के अंदर इस समय बाढ़ के अलावा सबसे बड़ी विकट समस्या शायद वोट चोरी और बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की समस्या पिछले 10 वर्षों से ज्यों की त्यों खड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण आंध्र प्रदेश की तर्ज पे दे दिया गया है। यानी आप नौकरी तो नहीं देंगे पर आरक्षण तो दिया जा सकता है। जब नौकरी ही नहीं होगी तो आरक्षण का फायदा किसको क्या मिलेगा। यानी आपने घड़ा फोड़ दिया लेकिन पानी नहीं गिरने दिया। देश के अंदर समस्याओं का अंबार लग रहा है। यानी आप देश के सामने विकट समस्याएं खड़ी करके परे हट जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जनता आपके खिलाफ है। अब तक वोटों की हेराफेरी करके चुनाव तय किए गए, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। वो हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि विपक्ष को चाहे देर से ही सही, लेकिन ये खबर हो गई कि जनता उसके साथ है। जनता मोदी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ है। तो फिर वो वोट जा कहाँ रहा है? ये 2017 के अंदर मैंने विपक्ष के 3 बड़े नेताओं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, इनको मैंने ताकीद की थी। लेकिन शायद उस समय किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब युवा को रोजगार या नौकरी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है, ना वो रोजगार अपना तैयार कर पा रहा है, ना ही उसे नौकरी मिल रही है। तो वो करेगा क्या? और उधर से चुनाव आयोग गिरता चला जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने नया मुद्दा खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। ठीक है, तो आप थाने में रपट दर्ज कराइए, कोर्ट में जाइए, मामला खत्म। ऐसे ही सबके साथ होता है। किसी के खिलाफ अपराध होता है, वो क्या करता है? या तो थाने जाता है या कचहरी जाता है। तो नरेंद्र मोदी को क्या तकलीफ है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा किसने किसको क्या गाली दी। लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को रोज गाली देते हैं। यानी आप इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।